नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। समस्तीपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने कोचिंग में घुसकर छात्राओं के साथ छेड़खानी की है। इस घटना को लेकर जमकर हंगामा किया गया है, जबकि विरोध करने पर असामाजिक तत्वों ने फायरिंग की है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जाँच कर रही है। घटना जिले के खानपुर के चखवाखर डेकारी चौक का है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने पहले कोचिंग जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, जिसका विरोध दूसरे छात्रों ने किया। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने कोचिंग संस्थान में घुसकर अन्य छात्र छात्राओं के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की। इस घटना को लेकर छात्र छात्रा और ग्रामीण ने समस्तीपुर खानपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इसके साथ ही आक्रोशितों ने जमकर हंगामा करते हुए आगजनी की। इस घटना में कई छात्र और छात्रा घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों दारू पी करके कोचिंग की तरफ आना जाना कर रहा था और मास्टर को गरिया रहा था, बच्चियों के साथ छेड़खानी कर रहा था, कमेंटबाजी गंदा गंदा कर रहा था। उसका विरोध किया, हमने उसको बोला तो कहता है क्या कर लोगे, हम यहीं पर घर है, यहीं रहेंगे, तुम क्या कर लोगे। उसके बाद और विरोध करने पर घर से लाठी निकाल करके, फट्टा निकाल करके, रॉड निकाल करके सभी बच्चों को मारा और हमको मारा। हमारे काफ़ी बच्चों को घायल किया। हमारे कोचिंग में घुस कर 2-3 बार तोड़फोड़ किया और उसके 4-5 राउंड फायरिंग भी किया गया बच्चों के ऊपर। अब हमारे लड़कियों के साथ छेड़खानी भी किया, लड़कियों को भी मारा, लड़कियों पर भी हाथ उठाया गया और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और अभी तुरंत का तुरंत। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के पौस इलाके में डिप्टी सीएम के आवास के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी पर ताबड़तोड़ गोली चला दी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पम्पम झा डिप्टी सीएम आवास के कुछ ही दूरी पर सीजीएम आवास के पास मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी कुछ अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद उनकी मौत मौके पर ही हो गई। मृतक की पत्नी का कहना है कि जमीन को लेकर उसके पति का किसी के साथ विवाद था और आशंका है कि उसी मामले को लेकर उसकी हत्या की गई है। वहीं इस घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एक पहलुओं पर जांच कर रही है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में जुट गए हैं। उनका कहना है कि उनकी सरकार बनेगी तभी गरीबों का विकास हो सकेगा। हमारी पार्टी गरीबों के विकास के लिए सोचती है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि 4 विधायक और 1 विधान पार्षद के साथ उनकी पार्टी सरकार में सहयोगी दल के तौर पर है और यदि उनके पार्टी के विधायक के ज़्यादा संख्या में होंगे तो गरीबों का विकास हो पाएगा। कहा कि पार्टी जब मजबूत होगी तभी बीडीओ और सीओ भी हमारी सुनेंगे। मुंगेर के जमालपुर फरदा में 8 साल की बच्ची की हत्या मामले में परिजनों से मिलने राजद नेता और चर्चित मुखिया रितु जायसवाल पहुंची। बातचीत के दौरान बच्ची की मां का दर्द सुनकर रितु जायसवाल सिसक सिसक कर रोने लगी। रितु जायसवाल आरजेडी की प्रवक्ता भी है। पीड़िता के परिजनों ने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में बेटी की आंख निकालकर हत्या कर दी गई। वहीं परिजनों का कहना है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। आपको बता दें कि मुंगेर में 5 अगस्त को 8 वर्षीय बच्ची की नृशंस हत्या की हुई थी। बच्ची का शव भट्ठे के पास से बरामद किया गया था। शव की हालत देखकर पुलिस वाले भी कांप गए थे। इस मामले में मुंगेर के एसपी जगन्नाथ रेड्डी का कहना है कि अंधविश्वास की वजह से बच्ची की हत्या की गई थी। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र स्थित बरियारपुर पूर्वी में पैक्स चुनाव जीतकर देर रात घर लौट रहे अध्यक्ष समेत उनके काफिले पर उपद्रवियों ने अचानक हमला कर दिया। पैक्स अध्यक्ष मणिभूषण शर्मा पर 2 राउंड फायर भी की गई है, लेकिन वे बाल बाल बच गए। उपद्रवियों ने लाठी डंडों से मारकर उनकी वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मामला मंगलवार की देर रात की है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है। बिहार पुलिस के कांस्टेबल और पटना के रहने वाले सुनील सिंह राणा को राजस्थान में विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पक्षियों के जीवन बचाने के लिए इन्हें सम्मान मिलने वाला है। सम्मान राजस्थान की संस्था परिंदों के लिए परिंडा देगी। इसके लिए 18 अगस्त को जयपुर में समारोह का आयोजन होगा। मंगलवार को राणा को संस्था के अध्यक्ष व राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित और ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले विष्णु लांबा ने खुद फोन पर इसकी सूचना दी है।
धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मार्क्सवादी समन्वय समिति तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी तथा बगोदर के भाकपा माले विधायक विनोद सिंह सहित सैकड़ों नेताओं ने धरना देकर सरकार से बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की। बगोदर विधायक विनोद सिंह ने कहा कि झारखंड के लोग जिस उम्मीद को लेकर रघुवर सरकार की विदाई की थी और हेमंत सरकार को बहुमत दिया था, उन उम्मीदों पर झारखंड की हेमंत सरकार खरा नहीं उतर रहा है। ऐसे में हेमंत सरकार को रोजगार, विभिन्न अनुबंधन कर्मियों के मानदेय समेत तमाम समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने की जरूरत है। झारखंड में जो सरकार आई है, पिछले दिनों झारखंड की जनता ने काफ़ी उत्साह के साथ रघुवर सरकार को यहाँ से विदा किया था, भाजपा को विदा किया था और यहाँ पे हेमंत सोरेन के सरकार के नेतृत्व में जो है बहुमत दिया था। लेकिन सरकार 1.5 साल हो गए और पिछले सरकार के जाने में अगर एक बड़ी भूमिका थी तो राज्य के जो युवा हैं, राज्य के जो स्थानीय नागरिक हैं, उनके ऊपर जो अनुबंध कर्मी हैं, हमले हैं, नीतियाँ हैं, ये बड़ा। BCCL एरिया 3 गोविंदपुर के अंतर्गत डोमगढ़ में बुधवार को अचानक जमीन धंस गई, जिससे एक बड़ा गोफ बन गया। गोफ के अंदर से तेज गैस रिसाव और आग निकल रही है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि BCCL की ओर से गोफ भराई और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। घटनास्थल के आसपास करीब 20,000 की आबादी है। कतरास महोदा मुख्य सड़क मार्ग के 100 मीटर की दूरी पर यह गोफ बना है। यदि सड़क पर यह गोफ बनता तो किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। फिलहाल BCCL की ओर से बालू और मिट्टी से गोफ की भराई की जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय जल्द धनबाद में हवाई अड्डा निर्माण के लिए पहल करेगा। यह आश्वासन नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री सेवानिवृत्त जनरल VK सिंह ने सांसद PN सिंह को दिया। सांसद ने उनके मंगलवार को केंद्रीय कक्ष में मुलाकात कर धनबाद के लिए हवाई सेवा की जरूरत की जानकारी दी। सांसद ने बताया कि मंत्री ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और बताया कि उन्होंने हाल ही में प्रभार लिया है, वे जानकारी लेंगे और जल्द ही इसके लिए पहल करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि धनबाद हवाई अड्डा के लिए वे जल्द उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना योद्धाओं को धनबाद जिला प्रशासन सम्मानित करेगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो चयनित सूची जिला प्रशासन को भेजी गई है उस पर विवाद हो गया है। लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्होंने कोविड-19 ड्यूटी नहीं की है और उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में चिन्हित कर दिया गया है। इस बाबत ADM लॉ एंड ऑर्डर कुमार ताराचंद ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत को ऐसे लोगों को तत्काल सूची से हटाने और योग्य लोगों को शामिल करने को कहा गया है। बुधवार सुबह से ही राजधानी रांची में बादल छाए हुए हैं। मौसम पूर्वानुमान में जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इधर मंगलवार शाम को रांची में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में रांची में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। रांची में नन्हे फरिश्ते टीम ने हटिया स्टेशन पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया और साथ में एक नाबालिग को मुक्त कराया गया है। दरअसल एक नाबालिग लड़की को एक व्यक्ति के साथ देखा गया। नन्हे फरिश्ते टीम को कुछ संदेह हुआ, जिस पर उन्होंने लड़की से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान लड़की ने बताया कि वह सिमडेगा की रहने वाली है। साथ में जो व्यक्ति है वह उसे काम दिलाने के लिए बाहर ले जा रहे हैं। जब सामने वाले से पूछा गया तो उसने अपना नाम श्रीकांत साहू बताया। आगे पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न ही कानूनी दस्तावेज पेश कर सका, जिसके बाद पता चला कि श्रीकांत साहू मानव तस्कर है। रेस्क्यू टीम में SI सुनीता तिर्की, SI सूरज राजवंशी समेत कई लोग शामिल थे। रांची के बुढ़मू में जंगली हाथियों के झुंड ने देर रात 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। मृतकों का नाम शंभू नायक, उमेडंडा व गोविंद कुमार है। दोनों लोहरदगा के रहने वाले थे। मृतक गोविंद सोसई स्थित एक फार्म हाउस में दैनिक मजदूरी का काम करते थे। घटना के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त है। घटना की सूचना मिलते ही बुढ़मू थाने की पुलिस व वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र स्थित चांदमारी रोड में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के ATM में लूट की सूचना पर धनसार पुलिस में अफरा तफरी मच गई।
पर पुलिस जांच के दौरान पता चला कि एक विक्षिप्त युवक ने अफरा तफरी मचा दी है। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह लोगों ने बैंक ऑफ इंडिया के चांदमारी रोड स्थित शक्ति मंदिर एटीएम के समीप सामानों को अवस्थित देखा और लूट का संदेह जताते हुए इसकी पुलिस को सूचना दी गई। घटना की सूचना पाकर धनसार पुलिस मौके पर पहुंची, जहां एटीएम को अस्त व्यस्त देखकर जांच शुरू किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि एक विक्षिप्त युवक ने ढेर सारा कचरा एटीएम में बिखेर दिया है। और वही पागल वहाँ सुतल था एटीएम में। और सब हम लोग का भी जितना भी सामान था ना, बोरा, हम लोग जो सीमेंट है, एस्बेस्टर सीट है, जितना भी है बोरा, सब नोच नोच के फाड़ के फेंक बैंक ऑफ इंडिया। कोई सा लूट तो नहीं? हम लोग को पते जब आए तो देखे कि सब चित्रा होगा। यहाँ बिखरा हुआ था, देखा। कौन था? गढ़वा था ना उसका, जो काम करता है। अच्छा, कचरा छोड़ा था? कचरा सब बाहर में गिरा हुआ था। उसके अंदर कौन था? तो अंदर में तो कौन था, वही कचड़वा जो गढ़वा जो था ना, वही सब साफ सुथरा। बात के रणधीर वर्मा चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले बुधवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें जैक द्वारा प्रकाशित इंटर परीक्षा फल में हुई त्रुटि में सुधार और छात्राओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के लिए एसडीएम की बर्खास्तगी की मांग की गई। विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने बताया कि वह लोग हस्ताक्षर अभियान के तहत लोगों को समर्थन ले रहे हैं, जिससे कि जैक द्वारा इंटर के प्रकाशित परीक्षाफल की त्रुटि को अविलंब सुधार की जा सके। वहीं जैक के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के आरोप में एसडीएम सुरेंद्र कुमार को अविलंब बर्खास्तगी की मांग सरकार से की गई है। अभियान चला रहे हैं और ये अभियान जो है निरंतर चलता रहेगा। हम लोग का जो मांग है अभी जैक परीक्षा को लेके, ये पहला मांग है। दूसरा मांग जो हम लोग को एसडीएम को बर्खास्तगी को लेके है, उसीलिए हम लोग जो है आज हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। ये हस्ताक्षर अभियान कहाँ कहाँ चल रहा है? ये अभी तो पूरा धनबाद जिला में हम लोग करवाने का है। अभी रणधीर वर्मा चौक में हम लोग करवा रहे हैं, फिर हम लोग आगे भी इसको करवाएंगे। राजगंज पंचायत के आदिवासी गांव लेदोडी में युवा कृषक अलसा सोरेन, रामलाल मुर्मू व देवचंद मुर्मू के निजी प्रयास से आधुनिक मिट्टी से रहित नर्सरी का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन विधायक वियाड़ा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा ने फीता काटकर किया। राजगंज पैक्स अध्यक्ष वंदना देवी ने नर्सरी में पहला बीज लगाया। इस नर्सरी में जैविक विधि से एक बार में 1 लाख पौधे तैयार किए जाएंगे। शुरुआत टमाटर के पौधों के उत्पादन से की गई है। भविष्य में मिर्च, मूली, गाजर, बीट, पालक आदि का पौधा तैयार किए जाने की योजना है। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी अजय कुमार, कृषि वैज्ञानिक आदेश श्रीवास्तव, कृषि विशेषज्ञ प्रदीप पांडे, वरीय पत्रकार सत्यभूषण सिंह, अमर तिवारी, मानसा राम मुर्मू, गौतम मंडल आदि मौजूद थे। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को जोहार करता हूं। मैं अलसा सोरेन, किसान, ग्राम पंचायत राजगंज अंतर्गत लेदोडी गांव के। आज जो आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने ये अपने देसी मेथड से ग्रीन हाउस तैयार किया हुआ है और इसमें केवल हम लोगों ने बांस का प्रयोग किया है। छोटा सा प्रयास है देसी स्टाइल में ग्रीन हाउस का बनाने का। चूँकि पॉली हाउस बहुत कॉस्टली आती है, जो हम लोग सरकारी कितना लागत आता? कॉस्टली आती है आपका 15 लाख लगभग। अभी जो आ रही थी 15 लाख का है, उसमें सब्सिडी थी 50%, तो 7.5 लाख रुपया हम लोग को लग रहा था। पहली बार धनबाद जिला में गैर सरकारी स्तर पर ये पॉली ग्रीन हाउस जो बनाया गया, ये एक अभिनव प्रयोग है और इससे यहाँ के किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नई टेक्निक के साथ उन्नत खेती करने का, जब हम उन्नत खेती की बात करते हैं तो पूर्व की जो टेक्नोलॉजी जिससे हमारे पूर्व परिवार लोग किया करते थे, उससे आधुनिकतम तरीके से खर्च कम, संसाधन कम, उत्पादन ज़्यादा। कल विश्व आदिवासी दिवस था और सारे लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ शुभकामना देने से आदिवासियों का कल्याण होगा? नहीं। आज जो आप ये ग्रीन हाउस देख रहे हैं, पॉली हाउस देख रहे हैं,
ये एक आदिवासी समूह जो है अलसा सोरेन और उनका जो ग्रुप है उनके द्वारा निर्मित है। सरकार के प्रयास के अलग हटकर सरकार जो लोहे का स्ट्रक्चर तैयार करती है उससे अलग आप देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर जो है बम्बू का बना हुआ है, बांस का बना हुआ है और ये भी मजबूती में उनसे कहीं बेहतर है क्योंकि ये पूरे नट बोल्ट पे आधारित है। नीचे कंक्रीट से जाम किया हुआ है, इसको सड़ना नहीं है। बांस को ऐसे भी मानते हैं कि बांस में जंग नहीं लगता है, बांस सड़ता नहीं है, तो इसकी लाइफ जो है वो उससे ज़्यादा है, लोहे से ज़्यादा। लोहे का में हम लोग अच्छा फील्डिंग में भी आ रहे हैं और इसमें तो है कि हमारा जो सीढ़ी है ग्रो होगा, इसमें बर्बादी नहीं होगी और इसकी अच्छी उपज आएगी। अच्छा है 1500 स्क्वायर फीट का जो ग्रीन हाउस आप लोग तैयार करते हैं उसमें सरकारी खर्च कितना आता है? सरकारी खर्च का तो इसमें के ऊपर लगभग 3.5 लाख आते हैं। उसके 1000 स्क्वायर मीटर रहता है उसके एरिया और उसकी। लेकिन निजी पहल में सिर्फ 50,000 रुपये खर्च आ रहे हैं, तो ये तो ज़्यादा कॉस्ट के हिसाब से पहल में 50,000 में आ रहा है तो अच्छी बात है। इसमें अगर सरकार चाहे तो हम लोग ज़्यादा। सरायकेला जिला के कांड्रा थाना क्षेत्र के स्वर्णरेखा नदी के किनारे नकली पिस्टल के साथ सेल्फी लेना कुछ युवक और युवतियों को महंगा पड़ा है। पुलिस ने सभी 6 युवक युवतियों को पकड़कर थाने ले आई है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने उस नकली पिस्टल को भी बरामद कर लिया है। बताया जाता है कि बुधवार को स्वर्णरेखा नदी के किनारे 6 दोस्तों और 2 युवतियां नकली पिस्टल लहराते हुए सेल्फी ले रहे थे। तभी इसकी सूचना किसी ने पुलिस को दे दी। कांड्रा थाना प्रभारी राजन कुमार को मिली सूचना के बाद तत्काल एक टीम को स्वर्णरेखा नदी की ओर भेजा गया। इस बीच सभी मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जाने लगी। इसी दौरान कार सवार सभी लोगों को चेकिंग पॉइंट पर पकड़ा गया, उनकी तलाशी ली गई। इस क्रम में युवकों के पास से पिस्टल बरामद हुई। इनमें से 5 युवक और दोनों युवतियां नाबालिग बताई जा रही हैं। पुलिस ने सभी के परिजनों को सूचना दे दी है और उन्हें थाना बुलाया गया है। सरायकेला के कांड्रा डोका कुली स्थित राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय में बुधवार को अच्छे अंक से मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले 5 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले छात्रों में भीषण महतो, लक्ष्मण कुमार, नमिता बांड्रा, शिल्पा महतो और रानी कुमारी मोदक शामिल थी। सभी उत्कृष्ट छात्रों को समाज सेवी कामदेव महतो ने किताब और कलम देकर सम्मानित किया। विद्यालय नरेंद्रनगर कांड्रा की प्रधानाध्यापिका हूँ। मेरे विद्यालय में इस बार 10th क्लास का रिजल्ट बहुत ही सराहनीय रहा है। इसमें 14 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, 35 बच्चे द्वितीय श्रेणी से और 3 बच्चे जो हैं तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। टॉप 5 में हमारे यहाँ भीषण महतो 75%, नमिता बांड्रा 72.40, लक्ष्मण कुमार 71.80, शिल्पा महतो 71%, रानी कुमारी मोदक 68.20%। नरेंद्रनगर हाई स्कूल में टॉप 5 छात्रों को सम्मानित किया एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना किया।
धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार द्वारा छात्राओं पर किए लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बागमारा के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। मंडल अध्यक्ष पप्पू चौहान के नेतृत्व में बरोरा के माथाबांध में काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया गया है। पप्पू ने मांग की है कि एसडीएम सुरेंद्र कुमार को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि जैक के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को सुधार किया जाए। धनबाद सभागार में जो डीसी ऑफिस के सामने छात्र छात्राओं पर जो एसडीएम द्वारा बलपूर्वक से जो छात्र छात्राओं पर लाठी का प्रयोग किया गया है, उसका हम घोर निंदा करते हैं। इसी का विरोध प्रदर्शन में आज हम लोगों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं? एसडीएम को हटाने का और उसका निलंबित किसी भी किया जाए, किसी भी हाल में किया जाए। इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? इसके आगे सड़क से सदन तक हम लोग करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। बागमारा के सूरज मार्केट में फैली गंदगी की शिकायत पर बागमारा बीडीओ सुनील प्रजापति ने बुधवार को जांच की। बीडीओ ने स्थानीय दुकानदारों के साथ बैठक कर इस समस्या को यथाशीघ्र दूर करने की बात कही। 15 अगस्त तक सड़क किनारे नाला व फैले गंदगी को साफ कराने की बात कही गई। बता दें कि स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से नाले का पानी सड़क पर फैलने की शिकायत की थी। सूचना के बाद बागमारा बीडीओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय दुकानदारों के साथ बैठक कर समस्या के निदान करने की बात कही। शिकायतें मिली है कि नाली जाम रहता है और जिसकी वजह से सड़क पे गंदगी वाला पानी बहता है और यहाँ के जो लोगों हैं उन्हें परेशानी होती है। ख़ास तौर पे अभी श्रावण का महीना चल रहा है। ऐसी स्थिति में महिलाएं जो श्रावण का पूजा पाठ करती हैं, शिवालय में जल अर्पण करती हैं। ये नज़दीक में ही शिवालय है जहाँ पे लोग इस गंदगी वाले पानी से होकर के ही जाना पड़ता है। ये दुखद स्थिति है और गंदगी का फैलना भी अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। तो उन सारे चीज़ों को लेकर के संज्ञान में लेते हुए लोग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।